और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी है। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 10,158 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में अगर जो केसेस को हम इकट्ठा कर लें तो ये 10,158 का आंकड़ा आता है। पिछले 24 घंटों में 10,158 नए सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर जो है वो 44,998 हो गई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 122 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में हिमाचल में ये 400 से ज्यादा जो केसेस सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए तो इस तरह से पिछले 24 घंटों में कुल 10,158 नए मामले सामने आ चुके हैं। और जो पॉजिटिविटी दर है उसमें भी उछाल देखा जा रहा है। मतलब जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उनमें जितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये जो दर है पॉजिटिव पाए जाने की वो लगातार वो दर भी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेज जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से। परवेज, ये कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और जो नेशनल जो फिगर है पूरे देश का एक साथ अगर मिला कर देखें तो 24 घंटों के अंदर ये जो केसेस हैं नए केसेस वो 10,158 नए केसेस आए हैं। हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कश्मीर का हाल जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों में इसको लेकर क्या सोच है, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें है वो पॉजिटिव रेट का है। पॉजिटिव रेट 3% के करीब यहाँ पे तकरीबन पॉजिटिव रेट है। अगर हम उसके हवाले से बात करें तो अगर टेस्टिंग बढ़ जाती है तो मतलब जो 122 केस यहाँ पे कल आए हैं ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू इसमें है जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं, जैसे फ्लू वगैरह को, जो किसी को कोविड हो और वो उसको रिपोर्ट नहीं करता है और घर में ही बैठता है और बाकियों को भी इन्फेक्ट करता है, वो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है, जो कोविड केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के अगर हम देखें तो जम्मू के निस्बत अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं। तकरीबन कल की डेट में तकरीबन 72 केसेस जो हैं यहाँ से आए हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से आए हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़म स्पॉट है यहाँ पे, और साथ में अगर हम बात करें जो स्कूल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी खुले हैं इस टाइम, तो ऐसे में एक ख़तरा ज़रूर लाहक है। हालांकि केसेस इतने अलार्मिंग अभी नहीं हैं। लोग अभी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड गाइडलाइंस है उनकी पूरी तरह से पासदारी नहीं करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। हमने देखा कि चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे मार्केट्स में हो, या फिर बाकी स्कूल्स में, ऐसे में हमने मास्क का यूज़ करते हुए लोगों को देखा है, ना ही हैंड सैनिटाइजेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करते हुए देखा है। तो ऐसा देखा जा रहा था कि जब बाकी मुल्क में जब कोविड वेव आई थी पिछली बारी, तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद जो है यहाँ पे कोविड केसेस का रेज होना शुरू हुआ था। लेकिन इस बारी जो अलार्मिंग बात दिखाई दे रही है वो ये है कि मुल्क भर में कोविड केसेस में इंक्रीज हो रहा है, वहीं साथ साथ बिल्कुल एकदम उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी जो है कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा गया है कि हालांकि पहले जब विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ये एक फ्लू था, उस फ्लू के बाद जब क्योंकि वो सर्दियां रहती हैं, उस टाइम ड्राई वेदर भी यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, तो उस टाइम ज़्यादातर केसेस जो हैं फ्लू के आते थे। लेकिन अब जो टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी गई है, तकरीबन कल की हम बात करें तो 4,000 से ज़ायद टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें से जैसा कि मैं कह रहा था कि तकरीबन 2.94%, मानिए कि 3% तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल परवेज, हालांकि यही रेट अगर हम हिमाचल के आंकड़ों पर गौर करें तो वहां पर ये रेट और ज्यादा बढ़ी हुई है। हिमाचल में ये 7.7
का जो है वो पॉजिटिविटी रेट वहां दर्ज किया जा रहा है। यानी हिमाचल में जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3 के ऊपर जा चुका है। हमारे साथ परवेज दिल्ली से फरहा खान भी जुड़ चुकी हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। फरहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नेशनल लेवल पर जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश का मिलाकर, उन आंकड़ों में कितनी तेजी सामने आई है और उन आंकड़ों में दिल्ली इसको लेकर क्या खास तैयारियां दिख रही हैं, चाहे वो सरकारी अमले की हो या फिर लोगों में इसको लेकर कितनी सेंसिटिविटी नजर आ रही है? फरहा। देखिए विशाल, तेजी से जो है कोरोना की रफ्तार एक बार फिर जो है वो देखने को सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, रोज ही एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आज 44,000 के पार एक्टिव संख्या हो गई है और 10,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में आए हैं। तो ये साफ दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आपको बताऊं तो उनका कहना है कि अभी 8-10 दिन तक केसेस इसी तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे, क्योंकि अब जो पैंडेमिक है, जिस कोविड पैंडेमिक को हम जान रहे थे, वो अब एंडेमिक बनता जा रहा है। एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो हर साल होगी और लोग जो है वो इसको समझ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर लोगों की बात की जाए, जैसे आपने कहा तैयारियां, देखिए बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। देखिए सरकार से ज्यादा जरूरी है कि लोग ये सारी चीजें समझे और लोग ऐसा नहीं समझ रहे, क्योंकि देखिए मीटिंगों के दौर से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक लोग वो खुद से इन सारी चीजों का पालन नहीं करें। तो फरहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि लोगों को पता है कि उन्होंने वैक्सीन ले रखी है, वो वैक्सीनेटेड है, इसलिए उनके दिलों से डर खत्म हो गया है? फरहा को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन जो उन्होंने बताया कि जो आंकड़े हैं जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में पूरे देश से 10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं कोविड के। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और साथ ही साथ ये कि 10,000 से ज़्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं और दूसरा ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। फरहा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन, तो मेरा सवाल ये था, जो परवेज भी कह रहे थे, जो आप भी कह रही हैं, कि लोगों में उतनी सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही है, लोगों में उतना डर इसका दिख नहीं रहा है, खौफ नहीं दिख रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो जो है मजबूती से इसका शायद मुकाबला करेंगे, लेकिन प्रिकॉशन अपनी जगह पे है। और मैं ये जानना चाहता था, क्या लोगों में ये इसलिए है ये टेंडेंसी के चूंकि उन्हें पता है कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने वैक्सीन ले रखी है, हमारा तो कुछ नहीं होगा नहीं? जी देखिए, ज्यादातर लोगों को जो है वो कोरोना हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन ले ली है, इसलिए जो है लोगों को लगने लगा है कि अब जो कोविड है, जैसे मैंने कहा कि वो एक एंडेमिक का रूप लेता जा रहा है, तो लोग भी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो दिखते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को ज्यादा बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एहतियात रखें। देखिए बार बार वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है, बूस्टर डोज पे जोर दिया जा रहा है, जो कोवोवैक्स जो अभी आई है, जो कोविड से उपलब्ध है। देखिए जो वैक्सीनेशन है वो इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि जिन लोगों को पहले जो वैक्सीनेशन लगी थी, 1 साल के अंतराल पे ये माना जाता है कि जो इम्यूनिटी है वो नीचे की तरफ आती है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो नया वेरिएंट है XBB 1.16.1, जिसके अभी 235 मामले मिले हैं, नया डेटा बताता है, तो कहीं ना कहीं म्यूटेट कर रहा है। देखिए इसकी हॉस्पिटैलिटी या अगर डेथ की बात करें बहुत कम है, लेकिन ये इस तरीके से फैल रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इम्यूनिटी तो होगी, लोगों के पास इम्यूनिटी जो है वो क्षमता है कि वो कोविड को झेल पा रहे हैं। तभी जो इसका नतीजा जो है देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा कम है और डेथ रेट कम है, सिवियरिटी ज्यादा नहीं है इम्यूनिटी के चलते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम पे ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जो है कोविड के इम्पैक्ट बहुत देर बाद जाकर पता चले हैं, सडन हार्ट अटैक हो या बहुत सारी चीजें हो, तो एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग एहतियात नहीं रख रहे हैं उसका खामियाजा उनको बाद में उठाना पड़ रहा है।
फराह में दिल्ली से जानकारी दे रही थी। परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। परवेज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो टेंडेंसी दिल्ली के लोगों की है वही टेंडेंसी आप ही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों में लगभग इसी तरह का मिजाज देखा जा रहा है। लोगों में डर नहीं है और लोग मास्क भी बड़े पैमाने पर नहीं लगा रहे हैं और ना ही एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल परवेज आपसे ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो क्या बता रहे हैं? क्या वो भी ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा इससे मतलब डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, या फिर ये कि उनको लग रहा है कि नहीं जी आपके पास सभी जो वो रेजिस्टिविटी पावर लोगों में है वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन आखिर वो मशवरा दे क्या रहा है, ये जानना चाहता हूं परवेज। बिल्कुल विशाल, डॉक्टर्स जहां एक तरफ से ये कहते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लोगों में बढ़ गई है। जिस बंदे का कोविड हो जाता है उसके बाद उसमें जो इम्यूनिटी है वो उसकी इसमें बढ़ जाती है। लेकिन साथ में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी भी जो ये वायरेंट है ये अभी भी जानलेवा साबित हो सकता है, ख़ास तौर बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनको है उनके लिए ये जानलेवा अभी भी साबित हो सकता है। तो डॉक्टर्स का बार बार ये कहना है कि इससे पहले की पिछली जो कोविड वेव्स यहाँ पे आई थी, जिस तरह से उसमें अमवात हो गई थी और जिस तरह से वो फैला था, इससे पहले कि वो उस तरह से ये फैल जाए, बेहतर है कि पहले ही प्रिकॉशंस ली जाएं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों का इंसान को फॉलो करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ती है, फेस मास्क, अगर पब्लिक में कहीं पे हैं तो फेस मास्क लगाएं, और साथ में हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन का हमेशा से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते रहे। हालांकि अभी अगर हम बात करें, अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें सख्ती नहीं अमला रही है, सख्ती नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी है, वहाँ पे भी हमने देखा कि अभी भी वायलेशंस हो रही हैं मास्क लगाने के हवाले से। वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं वो भी उस तरह से अभी कोविड गाइडलाइंस का फिर से फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन यूँ ही अगर इसमें और मज़ीद केसेस बढ़ जाते हैं तो जैसा पिछली बार हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था उनका साफ कहना था कि वो कतराएंगे नहीं उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने में लोगों में। जैसे पिछली बार हमने फाइन्स वगैरह का देखा था, फाइन्स होते थे, बाकी चीज़ें जिस तरह से नोटिस वगैरह थी जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। हालांकि किसी ऐसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस अमलाने के लिए फिर फोर्स भी किया जा सकता है अगर खुद कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स यही मानते हैं कि ये वायरेंट जो है ये क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, उन्होंने वैक्सीन ले रखे हैं, 2 डोजेस भी ले रखे हैं और काफ़ी सारों ने बूस्टर डोजेस भी लोग ले रखे हैं। तो ऐसे में काफ़ी कम जो फैटेलिटी रेट है इसकी वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हो सकता है कि एक ये फीलिंग हो लोगों में कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने वैक्सीन ले रखी है, लेकिन ये कोविड जो है वो नुकसान आपको तब भी पहुंचा सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। और जैसा कि फरा ने बताया कि ये पैंडेमिक जो है वो एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम उसे बढ़ने दें। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना काम रखें और हम इसका ख्याल रखें कि हमसे दूसरों को ना फैले या दूसरों से हम तक ना फैले। बहुत शुक्रिया आपका परवेज इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।